अमीर और गरीब की कहानी। ये कहानी अमीर और गरीब की दोस्ती पर है। इस कहानी में एक गरीब लड़के की दोस्ती अमीर लड़के से होती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यह उस दिन की बात है जब वो अमीर लड़का अपनी कार से घर जा रहा था, मगर रास्ते में बहुत तेज बारिश होने की वजह से कार को चलाने में परेशानी हो रही थी। इसलिए वह कार रोक देता है। उसकी नज़र एक बहुत पुराने मकान पर जाती है जिसमें उसे एक लड़का सुरेश मिलता है। सुरेश उस घर में अकेला रहता है। जब भी कोई काम मिलता है वो कर देता है। उसके पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए वह बहुत परेशान भी रहता है। वह अमीर लड़का सुरेश के घर के पास आता है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। कार में रुकना ठीक नहीं था। जब सुरेश दरवाजा खोलता है वो किसी अनजान लड़के को देखता है। वो अमीर लड़का कहता है कि मेरी कार बाहर है, बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक सकता हूँ। सुरेश कहता है आप रुक सकते हैं। अकबर बीरबल और नगर की समस्या। सुरेश उसके लिए एक कुर्सी लाता है। उसके बाद वो पानी लेकर आता है क्योंकि सुरेश को वह मेहमान से कम नहीं लग रहा था। सुरेश के पास अक्सर कोई आता नहीं है क्योंकि वह हमेशा काम की तलाश में बाहर ही रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। जब सुरेश यहाँ पर आया था वह सोचता था पिता परमेश्वर की सच्ची कहानी। शहर में उसे आसानी से कमा मिल सकता है, मगर वह नहीं मिल पाया था। जिस मकान में वह रहता है वह किराए का है। अब इससे अधिक सस्ता मकान नहीं मिल सकता था। वह अमीर लड़का सुरेश से बात करता है। वह उसके जीवन के बारे में जान लेता है। 3 परियों की हिंदी कहानी। अमीर लड़के को लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आज इसने मेरी मदद की है, इसलिए वह अगले दिन सुरेश को एक पट्टे पर बुला लेता है। आज सुरेश को नौकरी मिल गई थी। सुरेश कम पढ़ा था, मगर आज उस अमीर लड़के की वजह से एक कंपनी में नौकरी मिलती है। वह कंपनी में सफाई का ध्यान रखता है। अब उसे इस कंपनी ने एक घर भी दिया था। वह अमीर लड़का उस गरीब लड़के की मदद करता है। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने भी मदद की थी। जब हमारी कोई मदद करता है तो हमें भी मदद करनी चाहिए। एक दिन की मदद की कहानी इन हिंदी। अमीर और गरीब की कहानी। यहाँ पर यह कहानी भले ही एक अमीर और गरीब की है, मगर यह रिश्ता दोस्ती का भी है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जब हमारी कोई मदद करता है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक वो हमें मदद नहीं मांगता है तब तक हम कुछ नहीं कहने वाले हैं, मगर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें उसकी समस्या का एहसास होना चाहिए, उसके बाद विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, शेयर जरूर करें। दोस्ती में कोई अमीर या गरीब नहीं होता है। गरीब की ईमानदारी की कहानी। 2 दिन से भूखा वह गरीब एक अमीर इंसान के पास आता है। उससे भोजन की मांग करता है, मगर वह अमीर कहता है मेरा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर भीख ही मांगनी है तो कहीं और जा सकते हो। वह गरीब आगे बढ़ जाता है। वह जानता है शायद ये पर कोई मेरी मदद के लिए नहीं है, जबकि वह अमीर अपनी कार में बैठा हुआ बाहर का भोजन खा रहा था। वह उसमें से कुछ दे सकता था। 3 दोस्तों की अनोखी कहानी, मगर शायद उसे कुछ भी देना नहीं था। वह गरीब कुछ दूर जाकर बैठ जाता है। वह अमीर आदमी भोजन कर चुका था। अब वो घर जाने लगता है। उसकी कार उस गरीब के पास रुकती है। उसके बाद वह आदमी कार से उतरकर कुछ लेने जाता है। उसके बाद जब कार में वापस बैठ जाता है उसका पर्स गिर जाता है। इससे पहले कि वह गरीब आदमी देखता कार जा चुकी थी। उसने कार को मुड़ते हुए देख लिया था। वह गरीब उस पर्स को लेता है। उसमें देखता है उसमें बहुत अधिक धन था। ये कह सकते हैं वह गरीब आदमी बहुत दिन तक भोजन कर सकता था। एक समझदार परिवार की कहानी। लेकिन उस गरीब के मन में उस धन को लेने का विचार नहीं आता है, जबकि वह भूखा था। उसे पता था इससे मुझे भोजन मिल सकता था, मगर मेरा ये धन नहीं है। इसलिए वह पर्स लेकर उस मोड़ की ओर जाता है जिसकी ओर कार गई थी। वह सोचता है अगर वह आदमी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसे उसका पर्स वापस कर सकता हूँ। उसे वह कार नजर आती है।
वो गरीब समझ जाता है इस घर में वह अमीर हो सकता है। वो गरीब उस घर के पास जाता है। उस घर का गेट पर आवाज करता है। वो अमीर देखता है, उसके बाद बाहर आता है। तुम ये पर भी आ गए हो। हमारी एक नई हिंदी कहानी। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, हर जगह पर मांगने आ जाते हो। तुम ये से चले जाओ, नहीं तो मेरा गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। जब वह अमीर उस गरीब से बात करता है, घर के लोग भी आ जाते हैं। वो पूछते हैं क्या बात है। वह अमीर कहता है, ये गरीब भिखारी यहाँ पर भी आ गया है। ये हमें उस जगह पर मिला था जिस जगह पर हम भोजन कर रहे थे इससे पहले, और लोग भी कुछ कहते हैं। वो गरीब उस अमीर आदमी का पस दिखाता है। उसके बाद कहता है, यह उस जगह पर गिर गया था, मैं वापस करने आया था। ये सुनकर वह अमीर आदमी कुछ कह नहीं सका था। आज उसे पता चल गया था वह अमीर नहीं है बल्कि गरीब है, क्योंकि आज उस गरीब ने सु की मदद की थी। इसलिए कहते हैं हमें बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए।